नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले का मायाजाल अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। उसकी परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जांच चल रही है और जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं वो सब कुछ सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन पैसा पकड़ा जा रहा है। लोग रिश्वत खिला रहे हैं सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को कि आप जो है जाँच रोक दीजिए। आपको याद ही होगा कि वाईआरसीपी, आंध्र प्रदेश वाईआरसीपी के सांसद श्रीनिवास रेड्डी, जिन्हें पिछली बार जो है तलब किया गया था कि आपका बेटा जो है इसमें लिप्त पाया गया है और आपके बेटे द्वारा जो है ऐसी धांधली की गई है दिल्ली के शराब घोटाले में। क्योंकि आपको पता है दिल्ली के शराब घोटाला जो है वो आंध्र प्रदेश तक तारें उसकी जुड़ती हैं और तेलंगाना के कविता राव के साथ उसकी तारें जुड़ती हैं। तो जो श्रीनिवास रेड्डी हैं, जो इस वक्त सांसद हैं वाईआरसीपी के, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और अगर मेरे बेटे राघव रेड्डी ने अगर ऐसा कुछ किया है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद इस रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बाद में बेल मिली थी और गिरफ्तारी के बाद अब जब मामला कसता हुआ नजर आ रहा है तो जो रेड्डी साहब हैं, जो सांसद हैं, सांसद के जो बेटे रेड्डी सांसद हैं श्रीनिवास रेड्डी और उनका बेटा है राघव रेड्डी, वो तैयार हो गए हैं कि जो उन्होंने किया है उसके लिए वो सरकारी गवाह बन जाएंगे। तो ईडी ने इस बात का खुलासा किया है और अपनी जो एफआईआर जो ईडी ने दायर की है और जो चार्जशीट बनाई है उसके अंदर इसका बखूबी बखान किया गया है कि ये लोग जो हैं पैसा कैसे जो है आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक पहुंचाया गया। चार्टर प्लेन से पैसा जो है दिल्ली तक पहुंचाया गया, ये विवरण जो है चार्जशीट में किया गया है। और साथ ही ये रेड्डी साहब जो हैं ये सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। अब अंदाज़ा लगाइए आप, ये पूरे जो अरविंद केजरीवाल हैं जिस तरीके से हर चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं वो अब कामयाब हो नहीं रही है। जब आपने कुछ गलत की नहीं किया तो आप घबराते क्यों हैं? जब दिल्ली की शराब नीति आपने जो शराब नीति को लागू आपने दिल्ली में कर दिया तो फिर हटाया क्यों? कुछ उसमें कमियां हैं, कुछ उसमें खामियां हैं, आपने पैसा लूटा है उसके जरिए। अब आप जो हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं। शराब घोटाले में जो फंसे हुए डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। कई बार बेल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बेल नहीं मिली है। बेल कहां से मिलेगी जब काम ही ऐसा कर रखा है? सबूत बिल्कुल खिलाफ हैं। ईडी ने और सीबीआई ने बेहतरीन सबूत अंदर रखे हैं, जिसके बाद ये बड़ा मुश्किल है। पहले ये रेड्डी साहब भी ऐसे कह रहे थे कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन जब मनी ट्रेल पकड़ी गई तो उसके बाद रेड्डी साहब ने कहा कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। आपको पता ही होगा कि इसमें जो ये रेड्डी साहब हैं ये शराब कारोबारी हैं और इनका जो है काफ़ी बड़ा काम है शराब का। लेकिन जिस तरीके की नीति बनाई गई उस हिसाब से जो है इनका भी बीच में हाथ रहा है इस नीति को फ्रेमवर्क करने में और शराब के घोटाले में ये किस तरीके से मैनिपुलेट करना है चीज़ों को, उन सब का इस चीज़ में हाथ रहा है। और इन्होंने ये कबूला है कि चार्टर प्लेन से पैसे जो है दिल्ली भेजे गए। आप अंदाज़ा लगाइए, चार्टर प्लेन से। ये केजरीवाल जो कहता है मैं ईमानदारी की मूर्त हूँ, वो चार्टर प्लेन से पैसे भिजवा रहा है। कोई झूठ नहीं बोलते लोग इस समय, जब फंसते हैं तो झूठ नहीं बोलते। अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि ईडी के अधिकारी को रिश्वत दे रहे थे एक शराब कारोबारी कि मेरा नाम इसमें ना आए, इसलिए जो है मेरा नाम भी इससे हटा दिया जाए, उसके लिए मैं आपको 5 करोड़ रिश्वत दूंगा। और रिश्वत समेत सीबीआई ने उस अधिकारी को गिरफ्तार भी किया है। अब अंदाज़ा लगाइए, 50 लाख एडवांस दे रहा था वो अधिकारी को। तो आप खुद सोचिए कि कोई ऐसे ही दे देगा किसी को पैसे, मेरा नाम बीच में ना आए? जब नाम है तभी तो बीच में नहीं आना चाहिए ना। अब और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कुछ गलत हुआ ही नहीं। और दूसरा एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिली है, वो ये है कि पंजाब में भी शराब नीति को लागू किया गया था और पंजाब में शराब नीति को थोड़े बहुत आप कह सकते हैं बदलावों के साथ लागू किया गया था। लेकिन सीबीआई ने 10 आबकारी नीति के जो अधिकारी हैं, आबकारी के जो अधिकारी हैं 10 पंजाब के, उन्हें तलब किया है और दिल्ली बुलाया है पूछताछ के लिए। और इस मामले के बाद जो है काफ़ी अफरा तफरी पंजाब में मच गई थी कि आबकारी के अधिकारी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है सदमे में आ गए हैं कि क्योंकि किस तरीके से जो है दिल्ली बुला लिया गया है जांच के लिए। अधिकारियों के पास कुछ खास होता नहीं है, वो हमेशा ही उगल देते हैं जो सच्चाई होती है। अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो अरविंद केजरीवाल का ये मायाजाल पंजाब तक पहुंचता हुआ दिखेगा आपको। किस तरीके से शराब से पैसा इस आदमी ने कमा लिया और चुनावों पे लगाया है, यहाँ से सब कुछ साफ साफ हो रहा है। इतने बड़े घोटाले तो आज तक लालू और दूसरे लोग भी नहीं कर पाए जो इन्होंने कर डाले। और दूसरी बात, इसमें जो पंजाब का विपक्ष है, जो हालांकि विपक्ष नहीं है, विपक्ष नामक विपक्ष है,
हरसिमरत कौर इस मामले को काफ़ी बार उठाती रही हैं कि जो भगवंत मान सरकार है ये नशे के मामले में और शराब के मामले में जो है घपले कर रहे हैं यहाँ पे, और जो शराब नीति लगाई गई है वो शराब नीति पूरी तरीके से सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए है और नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। तो इसके बाद जो है पंजाब की शराब नीति की जांच भी शुरू हुई और जांच में जो है अब सीबीआई आगे बढ़ चुकी है, जिसमें उसने 10 आबकारी अधिकारियों को तलब दिल्ली में किया है। इसके बाद खलबली तो काफ़ी मची हुई है और मुझे लगता है इसके बाद मनीष सिसोदिया के लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि सीबीआई जो है ये हवाला दे सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ जो लिंक्स हैं वो पंजाब के आबकारी घोटाले तक जा रहे हैं और मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए। बेल को अपोज कर सकती है सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की। तो अब ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं और जब से ये बात आई है कि सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं रेड्डी साहब, अगर ये सरकारी गवाह इस तरीके से बनते गए तो आने वाले वक्त में ये तय है कि मनीष सिसोदिया भी गवाह बन जाएगा सरकारी, क्योंकि उसके भी सहन करने की एक लिमिट है। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया चिट्ठियाँ लिख रहा था, कोर्ट में चिट्ठियां दे रहा था, हल्फनामे दे रहा था कि मेरे अकाउंट सारे सीज कर रखे हैं ईडी ने, तो मेरी कम से कम तनख्वाह तो आ जाए कि दवाइयां और मेरे बीवी की दवाइयां खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। क्या अजीब व गरीब पाखंड है ये कि इनके पास पैसे नहीं है दवाई खरीदने के। मनीष सिसोदिया का बेटा बाहर पढ़ता है, कहाँ से आया तेरे पास बाहर भेजने का पैसा? मनीष सिसोदिया तो ऐसा कोई खास आदमी है नहीं, पहले पत्रकार था, वो भी अव्वल आप कह सकते हैं C ग्रेड दर्जे का अव्वल पत्रकार। तो उस पत्रकार के पास इतना पैसा आ गया कि उसका बेटा जो है इस वक्त बाहर अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है। डिप्टी सीएम बने तो मुश्किल से जुम्मा अभी कुछ ही साल हुए थे, डिप्टी सीएम की भी सैलरी इतनी नहीं होती कि वो बच्चे को बाहर पढ़ा सके। बड़ा मुश्किल है ये अंदाज़ा लगाना। खैर देखते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का मायाजाल जो है खत्म होता है और किस तरीके से ये आदमी अंदर जाता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने की संभावना बड़ी कम है, वो इसलिए क्योंकि ये साइन ही नहीं करता कहीं। ये अपने कैबिनेट में हुई मीटिंग और कैबिनेट में जिस तरीके से नोट बनता है, कैबिनेट नोट तक के ऊपर साइन नहीं करता। ये इस तरीके का मुख्यमंत्री है, अपने आप को बिल्कुल सेफ लेके चलता है। आज तक अरविंद केजरीवाल का साइन कहीं देखने को नहीं मिला है, कैबिनेट नोट्स ही नहीं बनते कई जगह पे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कैबिनेट नोट बनता है। अगर आप किसी प्राइवेट कर्मचारी को रखना चाहते हैं, जो अभी रखा था अरविंद केजरीवाल ने, तो उस केस में भी कैबिनेट नोट बनते हैं, लेकिन कैबिनेट नोट कहीं बने नहीं और कहीं बने तो साइन नहीं हुए अरविंद केजरीवाल के। पता नहीं किस टाइप का मुख्यमंत्री है। फिर सैलरी किस बात की मिल रही है अरविंद केजरीवाल को? इधर उधर नाचने की, कभी इधर नाच लिए कभी उधर नाच लिए। तो खैर देखते हैं कि किस तरीके से इस साम्राज्य का अंत होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।